बहुत सारे ब्लॉगर और न्यू ब्लॉग के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम देखी जा रही है। जब वे अपने ब्लॉग पोस्ट को गूगल में सर्च करते हैं तो उनकी ब्लॉग पोस्ट की जगह उनके ब्लॉग का यूआरएल दिखाई देता है। उनके ब्लॉग का यूआरएल और ब्लॉग का साइट नेम दिखाई देता है, ना कि उनका ब्लॉग पोस्ट। और उसकी डिस्क्रिप्शन में उनकी ब्लॉग पोस्ट का टाइटल दिखाई देता है। ये कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत सारे न्यू ब्लॉगर फेस कर रहे हैं। अगर आपके ब्लॉग में भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए चलते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम क्यों आती है। फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपने अपने ब्लॉग पोस्ट को सही से ऑप्टिमाइज नहीं किया तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। सही से ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है अगर आपने अपने ब्लॉग पोस्ट का सही से मेटा टैग नहीं दिया, मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा, अगर आपने अपने ब्लॉग पोस्ट का सही यूआरएल नहीं बनाया, उसका जो मेन कीवर्ड है उसे सही से फोकस नहीं किया, अगर आप इन 4 चीज़ों में गलती कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो आपका ब्लॉग पोस्ट है वो प्रॉपर सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज नहीं हुआ और गूगल की क्रॉलर आपकी पोस्ट को समझ नहीं पा रहे, उसकी इन्फॉर्मेशन को वो प्रॉपर क्रॉल नहीं कर पा रहे, ना इसलिए आपको ना तो इंडेक्सिंग मिल रही है और ना ही रैंकिंग मिल पा रही है। दूसरा पॉइंट है डुप्लीकेट कंटेंट। अगर आपके ब्लॉग में डुप्लीकेट कंटेंट है तो इस वजह से भी गूगल के क्रॉलर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपकी वेबसाइट की किन पेजेस और पोस्ट को इंडेक्स करना है और किसको नहीं। डुप्लीकेट कंटेंट 2 तरह के होते हैं, फ्रॉम योर साइट, फ्रॉम अदर साइड। इसके बारे में मैंने इस वीडियो में फुल एक्सप्लेन किया है। इसे देखकर आप अपनी वेबसाइट का डुप्लीकेट कंटेंट इशू ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट है तो इस वजह से आपकी साइट का एसईओ खराब होता है, आपकी रैंकिंग में इफेक्ट आता है। और अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला तो गूगल एडसेंस की साफ पॉलिसीज में लिखा है कि अगर आपकी वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट है तो वो आपकी साइट अप्रूव भी नहीं करेंगे। तो आपको जल्दी से जल्दी आपकी वेबसाइट की डुप्लीकेट कंटेंट को चेक करना है और उसे ठीक करना है। थर्ड पॉइंट है क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग इशू। अगर गूगल के क्रॉलर आपकी ब्लॉग पोस्ट को क्रॉल और इंडेक्स ही नहीं कर पा रहे तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से आपकी ब्लॉग पोस्ट गूगल सर्च में दिखाई ही नहीं दे रही। आपको एक बार अपने ब्लॉग की robot.txt फाइल को चेक करना होगा कि कहीं आपने गूगल क्रॉलर को अपने ब्लॉग कंटेंट को एक्सेस करने से रिस्ट्रिक्ट तो नहीं किया है। अगर किया है तो उसे आपको ठीक करना होगा। बाकी इंडेक्सिंग की बात है तो यहाँ पर मैंने इंडेक्सिंग की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आप अपने ब्लॉग की इंडेक्सिंग को फास्ट करना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इसे फॉलो करने से आपका जो ब्लॉग के इंडेक्सिंग इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अथॉरिटी। देखिए, अगर अभी आपका न्यू ब्लॉग है तो गूगल जल्दी से न्यू ब्लॉग को अथॉरिटी नहीं देता है और जल्दी से आपकी ब्लॉग पोस्ट रैंकिंग भी नहीं करता है। अगर आपकी साइट YM कैटेगरी में आती है तो आपको रैंकिंग और इंडेक्सिंग में दिक्कत देखने को मिल सकती है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। आपको क्या करना है, आपको अपने ब्लॉग में एकदम फ्रेश कीवर्ड पर आर्टिकल लिखना है। आपको ऐसे कीवर्ड को चूज नहीं करना जिस पे ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट पहले से पब्लिश हो, और आपको टॉपिकल अथॉरिटी पे वर्क करना है। अगर इस तरह से आप काम करेंगे तो आपकी ब्लॉग की अथॉरिटी धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू हो जाएगी और आपको गूगल की तरफ से रैंकिंग मिलना भी शुरू हो जाएगी। इसके बाद है नो इंडेक्स मेटा टैग। कुछ ब्लॉगर बाय मिस्टेक अपनी एसईओ सेटिंग में अपने ब्लॉग पोस्ट को नो इंडेक्स का टैग दे देते हैं। इस वजह से भी उनके ब्लॉग पोस्ट गूगल सर्च में इंडेक्स और रैंक नहीं हो पाते। मेक श्योर कि आपने अपने ब्लॉग की एसईओ सेटिंग सही की हो और अपने ब्लॉग पोस्ट को इंडेक्स टैग में रखा हो। नेक्स्ट पॉइंट है साइटमैप सबमिशन और गूगल सर्च कंसोल। गूगल आपके ब्लॉग को बेटर अंडरस्टैंड कर सके, आपके ब्लॉग पोस्ट को प्रॉपर क्रॉल कर सके, इंडेक्स कर सके और रैंक कर सके, इसके लिए आपको अपने ब्लॉग का XML साइटमैप गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना होता है और अपने ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल से भी सही तरीके से कनेक्ट करना होता है। अगर इन दोनों में आपको प्रॉब्लम है तो इसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाई है। आप इन दोनों वीडियो को देख के अपने ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल से सही से कनेक्ट कर सकते हैं और XML साइटमैप को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल लिंकिंग। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये सॉल्यूशन है। अगर आप अपने ब्लॉग पोस्ट को गूगल सर्च में सर्च करते हैं लेकिन आपका ब्लॉग दिखाई देता है तो आपको क्या करना है, आपको अपने ब्लॉग पोस्ट को रिलेवेंट बनाना है। इसके लिए आप इंटरनल लिंक का सपोर्ट ले सकते हैं। अपने ब्लॉग पोस्ट की अथॉरिटी और रिलेवेंसी इंप्रूव करने के लिए आपको पोस्ट में रिलेवेंट इंटरनल लिंक करना चाहिए। ऐसा करने से गूगल के क्रॉलर आपके ब्लॉग पोस्ट को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जिससे आपकी इंडेक्सिंग रैंकिंग फास्ट हो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, वो है कंटेंट क्वालिटी फॉर न्यू ब्लॉग। देखिए, जब भी आप अपना न्यू ब्लॉग बनाते हैं तो उसमें कम से कम शुरुआत में आपको 20 से 25 आर्टिकल, यूनिक, फ्रेश कीवर्ड और हाई क्वालिटी आर्टिकल लिखने चाहिए। देखिए, अगर आप एक न्यू ब्लॉगर हैं और आपने एक न्यू ब्लॉग बनाया है तो शुरुआत में आप किसी को भी कॉपी ना करें। जो निश आपने चूज की है, उस निश से आप जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, आपको उनके लिए फ्रेश हाई क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश करने हैं।
आर्टिकल पब्लिश करने के लिए आपको ज़रूरत होती है कीवर्ड्स की। इसके लिए आप गूगल ट्रेंड, पीपल ऑल्सो आस्क, क्वेरा, यूट्यूब, ट्विटर, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपका खुद का नॉलेज और आपके यूज़र का इंटेंट के बेसिस पर कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। और जो भी कीवर्ड आपको मिलता है, आपको कोशिश करना है कि आपको एक लॉन्ग टेल कीवर्ड पर आर्टिकल लिखना है। जब आप अपना नया ब्लॉग बनाते हैं तो शुरुआत के जो 20 से 25 आर्टिकल होते हैं वो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड पे लिखना चाहिए, जो कि फ्रेश कीवर्ड है, जिस पर ज़्यादा लोगों ने आर्टिकल नहीं लिखा था, और लिखा भी है तो बहुत ही लो अथॉरिटी साइट कुछ रैंक हो रही है गूगल में, तो उन्होंने आपको उनसे बेटर आर्टिकल लिखना है। बेटर आर्टिकल लिखने के लिए आपको क्या करना है कि उस टॉपिक पे जितना आपको नॉलेज है पहले आप उतना आर्टिकल लिख लीजिए। उसके बाद उस टॉपिक पे और रिसर्च करिए। रिसर्च करके आप उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आप अपने आर्टिकल में ऐड करिए। ऐसे करके आप हाई क्वालिटी आर्टिकल बना सकते हैं। अगर आप एक हाई क्वालिटी आर्टिकल बनाएंगे तो आपको 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। पहला, जो कीवर्ड आपने चूज किया है उस कीवर्ड की फुल इन्फॉर्मेशन आपको अपने आर्टिकल में देना है। दूसरा, आपके पास उस टॉपिक पे जितना नॉलेज है आपको पहले वो लिखना है, या फिर जो आपने रिसर्च की उस रिसर्च से जो भी आपने उस टॉपिक के बारे में सीखा उसे अपने वर्ड्स में अपने आर्टिकल में ऐड करना है, और उस आर्टिकल को यूजर के लिए लिखना है, ना कि गूगल बॉट के लिए। देखिए आपका आर्टिकल आपके यूजर पढ़ने आएंगे, ना कि गूगल बॉट पढ़ने आएंगे। गूगल के बॉट क्रॉल करते हैं, उसके लिए हम ऑन पेज करके अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करते हैं, लेकिन आपका आर्टिकल जो है वो यूजर पढ़ता है। तो आपको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी अपने यूजर को देनी चाहिए। जब भी आप अपना हाई क्वालिटी आर्टिकल पब्लिश करें तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी यूजर इस आर्टिकल को पढ़ने आएगा उसे फुल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, और आपको अपना 100% देना है कि उस आर्टिकल में आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सके, कम वर्ड्स में एक्यूरेसी के साथ सही इन्फॉर्मेशन सही प्रेजेंटेशन के साथ दे सके। इस तरह से आप एक हाई क्वालिटी आर्टिकल बना सकते हैं। उस आर्टिकल को बनाने में आपको टेबल यूज करना है, बुलेट पॉइंट यूज करना है, छोटे छोटे पैराग्राफ यूज करना है, प्रॉपर हेडिंग यूज करना है, इमेजेस यूज करना है। जितना चीजें आप उसमें यूज कर सकते हैं रिलेवेंट आपको वो सब यूज करना है, प्रॉपर इंटरनल लिंक करना है, ऑन पेज एसईओ करना है, और एक अच्छा क्वालिटी आर्टिकल बनाना है। इस तरह से अगर आप हाई क्वालिटी आर्टिकल लिखेंगे तो आप गूगल में जल्दी इंडेक्स और रैंक होंगे, आपकी ब्लॉग की अथॉरिटी भी इम्प्रूव होगी, और आपको एक बार में गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी मिल जाएगा। तो ये बात हो गई क्वालिटी कंटेंट की। एक दूसरी मिस्टेक जो बहुत सारे ब्लॉगर करते हैं वो होता है ब्लॉग पोस्ट का यूआरएल। बहुत सारे लोग बहुत क्वालिटी आर्टिकल लिखते हैं लेकिन वो अपने यूआरएल को सही नहीं बनाते। तो आप एक बात को याद रखिए, जब भी सर्च कंसोल में आप अपने ब्लॉग पोस्ट को सबमिट करते हैं तो सबसे पहले आप उसमें क्या सबमिट करते हैं? अपने ब्लॉग पोस्ट का यूआरएल। मतलब गूगल के पास आपके ब्लॉग पोस्ट का सबसे पहले यूआरएल जाता है। अगर आप वही सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे तब भी आपके ब्लॉग पोस्ट की रैंकिंग में और इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको क्या करना है, जो भी आप ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं उसकी यूआरएल को ऑप्टिमाइज करना है। कैसे करना है अगर आप नहीं जानते तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ मैंने ब्लॉग यूआरएल को बहुत डिटेल में और अच्छे से समझाया है। इसके बाद पॉइंट आता है वेबसाइट डिज़ाइन और मोबाइल फ्रेंडली। वैसे तो आजकल जितने भी ब्लॉग्स बन रहे हैं उन सबका वेबसाइट डिज़ाइन बहुत सही होता है और सभी थीम जितनी भी है वो मोबाइल फ्रेंडली होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ न्यू ब्लॉगर जो बहुत ही न्यू है ब्लॉगिंग में, उनके ब्लॉग बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं जो यूज़र को तो ऐसे ब्लॉग गूगल इंडेक्स नहीं करता है जो यूज़र एक्सपीरियंस खराब कर सके। तो आपको प्रॉपर मेन्यू बार, प्रॉपर विजेट्स और प्रॉपर डिज़ाइन बनानी है। आपको बहुत ज़्यादा फंकी वेबसाइट नहीं बनाने हैं, ये ब्लॉग है, आपको प्रॉपर रीडेबल ब्लॉग बनाने हैं। जब भी कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पर लैंड करे तो उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन उसे आराम से मिल सके। आपकी जितनी भी मेन्यूज़ हो, विजेट्स हो, जो भी डिज़ाइन हो, जो भी आपकी वेबसाइट का फॉन्ट हो, कलर हो, वो सब रीडेबल हो। आपको प्रॉपर वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। अगर आपको नहीं पता कि वेबसाइट डिज़ाइन कैसे करनी है तो आप इस वाली वीडियो को देख के वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, या मैंने रेडीमेड टेम्पलेट दिया है, आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे जिससे आप अपने ब्लॉग को बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर लेंगे, वो भी फ्री में। तो आज मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, इसे हम ब्लॉगिंग की बेस्ट प्रैक्टिस बोल सकते हैं। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है, तो हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डिजिटल मेगा में मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।